आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के लिए एज अ बिगिनर वो क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये एक स्क्रीनशॉट है जो हमारे एक स्टूडेंट ने हमको भेजा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आमतौर पर मैं स्क्रीनशॉट्स लगाता नहीं हूँ, मुझे काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं जिन्होंने कोर्स अवेल किया है, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं सर आपका यूपीएससी कोर्स है, आपका यूपीएससी कोर्स बहुत ही सस्ता है, बट क्या उसमें क्वालिटी है? मतलब मुझे समझ में नहीं आता। मैं अगर इस चाहता तो इस कोर्स को 1 लाख रुपए तक का भी रख सकता था, लेकिन मैंने नहीं रखा। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके के मुझे कमेंट्स आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरी लाइव क्लासेस हम दे रहे हैं दोस्तों। एक कहते हैं ना कि एक जो ट्यूशन होती है यूपीएससी में, जो ट्यूशन होती है वो हम आपको दे रहे हैं। कि मतलब आप समझिए कि कभी भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मेरी पर्सनल गाइडेंस है। ठीक है, और बहुत ही कम दामों में। हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स सोहेल सर पढ़ा रहे हैं। जो हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स सोहेल सर जिस प्लेटफॉर्म पे 50-60 हज़ार का बेचते थे, वो हमने बहुत ही कम में किया है यहाँ पे। तो इसीलिए हमारा अफोर्डेबल एजुकेशन पे ही ध्यान है। ठीक है, तो बात करेंगे हम कि क्या टिप्स चाहिए। ठीक है, क्या बिगिनर्स को करना चाहिए अगर आप यूपीएससी की शुरुआती पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब यूपीएससी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपने यूपीएससी निकालना ये ठान लिया है, तो सबसे पहले वो क्या चीजें जो आपको करनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग, स्टेप वन इज, देखिए स्टेप वन इज नो द एग्जाम। सबसे पहले एग्जाम को समझो, नो द एग्जाम। मैं थोड़ा सा बाहर हूं इसीलिए मैं पीपीटी पे ही लेक्चर बनाऊंगा। जब तक आप इस एग्जाम को समझोगे नहीं, ये एग्जाम आपको नहीं समझेगा। इस एग्जाम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब समझने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला 1 महीने ना, जब आप तैयारी, आपने बोला कि ठीक है मैं तैयारी करूंगा, तो पहले 1 महीने जो है वो आप सिर्फ इस एग्जाम को समझने में दो, क्योंकि एक लौता ऐसा एग्जाम है जिसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो सबसे पहले एग्जाम को समझने में आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए सिलेबस। पहले इसका सिलेबस देखो। ठीक है, क्या क्या आता है, वैसे सब आता है। इकोनॉमी जो आप पढ़ते आए हो ना अभी तक, सब आता है। इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीथिंग। दूसरा चीज आपको देखना है पेपर्स। इस एग्जाम में पेपर्स होते हैं भैया, 1 GS 1 2 3 4, फिर ऑप्शनल होता है, फिर एस्से होता है, फिर एक लैंग्वेज पेपर होता है। तो ये आपको पेपर्स देखने हैं सेकंड पे। ठीक है, जब आप एग्जाम को समझोगे पेपर्स देखने, पेपर देख लिया आपने। ठीक है, उसके बाद इन पेपर्स का भी ये सिलेबस होता है। फिर उसके बाद तीसरे पे आपको देखना है पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न कैसा है ना। प्री होता है, सबसे पहले प्री होता है, देन उसके बाद आपका मींस होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है। अच्छा, मींस में ये सारे पेपर्स आते हैं। तो इन सारे पेपर्स का पैटर्न क्या होता है आपको पता ही है कि 250 वर्ड्स, मतलब 150-250 वर्ड्स के आपको सवाल लिखने पड़ते हैं। 250 वर्ड्स का एक पेपर, 250 मार्क्स का एक पेपर आता है। ठीक है, तो आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले आपको अपने एग्जाम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और जैसा कि बताया कि हम इसी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए तैयारी करवाते हैं। ओके, यही पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए तैयारी करवाते हैं, बहुत जरूरी है ये। सेकंड जो चीज आपको समझनी है, सेकंड, इस एग्जाम को आपने समझ लिया, उसके बाद एक्सपर्ट्स की राय जरूर ले। मतलब आप बोलेंगे सर एक्सपर्ट्स कौन? एक्सपर्ट्स जैसे कोचिंग में नहीं जाना, टॉपर्स के इंटरव्यू आप पढ़ें। ठीक है, टॉपर्स या जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिन्होंने एग्जाम निकाला है, याद रखिएगा कि अगर कोई आपको डिमोटिवेट करे तो आप उससे थोड़ा सा दूरी रहे। लेकिन जो टॉपर्स बोल रहे हैं इस एग्जाम के बारे में, तो आप उसको देखें, उसको समझें कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है और उन्होंने किस तरीके से इस एग्जाम को निकाला है, क्योंकि वो एग्जाम निकाल चुके हैं। ठीक है ना, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगी। स्टेप थ्री डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन आपको ये करना है कि आप कोचिंग के लिए जाना है कि नहीं जाना है। देखिए कोचिंग के लिए मैं देखिए कोचिंग कोई जरूरी नहीं इस एग्जाम के लिए, आप कहीं पे भी इस एग्जाम को बैठे हुए निकाल सकते हो, बशर्ते आप सीरियस होने चाहिए, जो कि थोड़ा सा कम होता है। मतलब शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल रहती है क्योंकि काफी कुछ पढ़ना होता है। कोचिंग आपका काम आसान कर देती है, कोचिंग आपका काम आसान कर देती है। जो चीज आप 1 साल में करोगे वो चीज आप 6-7 महीने में कर लोगे, क्योंकि भाई सब एक्सपर्ट्स होते हैं, सबको अपना काम पता है। तो ये डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको कोचिंग करनी है कि नहीं करनी है। अब जैसा कि अर्पित ने बोला था कि सर बहुत ज्यादा महंगी कोचिंग है, लेकिन हमने बहुत उसको कम करके रखा हुआ है।
तो आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये है कि डिसीजन आप पे रहेगा, विदाउट कोचिंग भी आप बिल्कुल इस एग्जाम को निकाल सकते हो। बहुत सारे लोगों ने 6 से 7 महीने पढ़ के निकाला है, ठीक है। देखिए याद रखिएगा कि कोचिंग्स और एक्सपर्ट्स ये सब आपका काम 20 से 30% तक आसान करेंगे, बाकी करना आपको खुद ही है। 70% आपको खुद ही करना है, ठीक है। तो ये डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं सर दिल्ली जाके करें कि कहाँ जाके करें। देखिए अब इसमें भी क्या है कि अब अगर मान लीजिए कि आप बिल्कुल ही सीरियस नहीं है, सीरियस मतलब आपको मन नहीं लगता एकदम, तो मैं यही कहूंगा फिर आप दिल्ली जाके कर लीजिए। लेकिन अगर आप सीरियस है तो आप घर पे कहीं पे भी हो, बैठे बैठे तैयारी हो सकती है। और यूपीएससी का एग्जाम सीरियस ही होके दें, क्योंकि जब आप सीरियस होके देंगे तभी वो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो काउंट होता है, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें जो है ये आपको करनी पड़ेगी। ये समझिए कि इस प्रोसेस में टाइम लग जाता है, 15 से 20 दिन लग जाएंगे, यस 15 to 20 डेज ये ले लेगा। लेकिन एक बार जब आपने इतना समझ लिया, इतनी चीजें कर ली, तो समझिए कि आप जो है वो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे होगे, क्योंकि आप मैदान में उतर रहे हो पूरी तैयारी के साथ और आपके मन में कोई डाउट नहीं है। तो जब आपके मन में डाउट नहीं रहेगा तो ये एग्जाम आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है वो रहेगा पैटर्न समझना। एग्जाम के पैटर्न को समझिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स, अच्छा बहुत लोग बोलते हैं कि सर ऑप्शनल का क्या करें। देखिए ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल के बिना आपकी मेरिट नहीं बनेगी। लेकिन ऑप्शनल समझिए कि मैं ये बोलता हूं कि अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप 2-3 महीना थोड़ा पढ़ लें, पहले अपने जीएस पेपर्स को समझ लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अब जैसे कुछ लोग फिजिक्स में बहुत अच्छे, उनको इंटरेस्ट होता है फिजिक्स में, फिजिक्स ले ली उन्होंने, अब फिजिक्स भाई इतना टफ होता है, साइंस के सब्जेक्ट टफ होते हैं, फिर उनकी बैंड बज जाती है, उनको सवाल ही नहीं समझ में आते हैं। तो ऑप्शनल के लिए 2 चीजें करें। सबसे पहले तो अगर आप बिगिनर है तो थोड़ा सा पढ़ लें, जीएस पेपर्स को पढ़ लें, उसके बाद एक आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि अच्छा हाँ इसमें मैं अच्छा हूं और ये मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। दूसरा, आप पेपर्स को ही देख लें, ठीक है, पेपर्स के सवाल को देख लें कि क्या वो आपसे हो रहे हैं, क्या जो भी ऑप्शनल आपने सोचा था क्या वो डुएबल है, ठीक है, आप वहां तक सोच पा रहे हैं, तो वो आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।